हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू रूम प्लेटफॉर्म। बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी सेकंड यूनिट अपने शुरू कर दी थी, जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ थ्योरी थी और अपने इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में अपने पढ़ा था, जिसमें हमने रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में सीखा था। और अपने ये भी सीख लिया था कि यदि आपको किसी इक्वेशन जो कि बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल या फोर्थ ऑर्डर की कुछ भी हो के रूट्स अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं तो उनके रूट्स को कैसे लेट करते हैं। और अगर आपके उनमें भी दो कंडीशन हुआ करती थी कि यदि आपके रूट्स इवन हो यानी कि अगर सम हो तो कैसे लेट करते हैं, और यानी विषम हो तो कैसे लेट करते हैं, और वो सब अपन ने सीख लिया था। क्लियर। और उन पर बेस्ड आपने दो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिए थे, तो उन्हीं को अपन कंटिन्यू करें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंध ज्ञात करो कि समीकरण x पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0 के मूल दे रखे हैं आपको, के मूल अल्फा, बीटा, गामा तथा डेल्टा। डेल्टा ये एक संबंध दे रखा है आपको, डेल्टा संबंध दे रखा है। बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होने चाहिए, से संबंधित होने चाहिए, से संबंधित होने चाहिए। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिबंध ज्ञात करो कि समीकरण दे दिया, आपको प्रतिबंध ज्ञात करना है और आपको एक समीकरण दे दिया x रेज़ टू पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस दैट इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा, बीटा, गामा तथा डेल्टा। एक रिलेशन दे दिया बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होने चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए फोर्थ पावर की है, इसके साथ गुणन कुछ नहीं, मतलब यूनिट यानी एक तो है ही है। क्लियर। तो पहले अपन निकालते हैं मूलों का गुणनफल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जो कि क्या होता है माइनस बी अपॉन यानी कि माइनस ऑफ एक्स क्यूब का गुणन बटा एक्स रेज़ टू पावर 4 का गुणन, यानी कितना आएगा माइनस ऑफ पी बटा 1, यानी क्या देगा माइनस का पी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। इसके बाद में दो दो के पेड़ लेंगे, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका प्लस का क्यू अपॉन 1, यानी कि कितना हो जाएगा क्यू। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या आएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस एक टर्म और रहेगा अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तीन तीन का पेड़ जब लेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका एक्स का गुणांक माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स, 4 का गुणांक यानी आ जाएगा माइनस का आर। क्लियर। इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 3 है। इसके बाद मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बराबर क्या जाएगा अचर पद बटा एक्स पावर 4 का गुणांक यानी कि एक्स एस अपॉन 1, यानी कि एस। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब आपको एक गिवन कंडीशन दे रखी है, एक गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है कि बीटा प्लस गामा इक्वल है आपके अल्फा प्लस डेल्टा के। इसको बोल रहे इक्वेशन नंबर 5। अब वापस इक्वेशन फर्स्ट की तरफ देखें तो मैं बोल देता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड 5। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 देखिए क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बीटा प्लस गामा की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस डेल्टा। ये रख दिया आपने अल्फा प्लस डेल्टा, प्लस का पड़ा है डेल्टा, बराबर में पड़ा है माइनस का पी। तो यह आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो आएगा अल्फा प्लस डेल्टा, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा अल्फा प्लस डेल्टा बराबर मिलेगा माइनस का पी, और अल्फा प्लस डेल्टा निकालेंगे
तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा निकालेंगे तो पी के साथ 2 बट्टे में चला जाएगा, है ना। तो अल्फा प्लस डेल्टा बराबर माइनस पी बाई 2, या अल्फा प्लस डेल्टा और किसके बराबर है, बीटा प्लस गामा के बराबर है। तो चाहे बीटा प्लस गामा बोलो चाहे अल्फा प्लस डेल्टा बोलो, उसका वैल्यू कितना, माइनस का पी बाई 2 है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 6 कह देते, क्लियर। अब देखिए ये आपने निकाले। अब देखिए वापस इक्वेशन नंबर 2 को बाद में यूज होगा, पहले अपन इक्वेशन 3 को यूज करते। देखिए क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 3, बाय इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए एक काम कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या पड़ा है, आपके पास बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल, ये इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आकर ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा काम करना अपने को, क्लियर। तो यहां से देखिए इन दोनों में से एक तो बीटा कॉमन आ रहा है और एक गामा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा प्लस क्या मिलेगा, डेल्टा। अल्फा प्लस डेल्टा आपके पास पड़ा है, तो इस टर्म और इस टर्म में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, बीटा गामा कॉमन आ रहा है। ये ले लिया मैंने बीटा गामा कॉमन, बीटा गामा कॉमन, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, क्लियर। प्लस प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन, एक तो अल्फा कॉमन आ रहा है और एक डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ले लिया मैंने अल्फा डेल्टा कॉमन। तो अल्फा डेल्टा कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिलेगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। और आपको यही चाहिए था, एक तो बीटा प्लस गामा चाहिए और एक आपको अल्फा प्लस डेल्टा, क्लियर। इसके इक्वालिटी में पड़ा है आपके पास क्यू, इसके इक्वालिटी में क्या पड़ा आपके पास क्यू। अब अगेन बाय इक्वेशन नंबर, चाहे आपको इसको कुछ नाम दे दीजिए, आपको बाय इक्वेशन 5 देखिए, मैं वापस बीटा प्लस गामा की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस डेल्टा पुट कर सकता हूँ। देन बाय 5, है ना, बाय 5 मैं यहाँ आगे लिख दूंगा, तो यहां से मैं लिख दूंगा बीटा गामा अल्फा प्लस डेल्टा, प्लस का पड़ा है अल्फा डेल्टा, बीटा प्लस गामा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस डेल्टा बराबर क्यू। कहां से वैल्यू पुट की आपने, क्या है, बाय 5, बाय इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहाँ दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ दोनों से कॉमन आता है आपका अल्फा प्लस डेल्टा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बराबर में क्यू, बराबर में क्यू। और यहाँ से देखिए अल्फा प्लस डेल्टा का वैल्यू आपके पास पड़ा है, अल्फा प्लस डेल्टा का वैल्यू आपके पास पड़ा है, कितना है, माइनस का पी बाय 2, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर कहाँ में 7 में, है ना। तो मैं बोल देता हूँ बाय इक्वेशन 6 एंड 7। तो बाय इक्वेशन 6 एंड 7, बाय इक्वेशन 6 एंड 7 देखिए आपको क्या मिलेगा, 11 अल्फा प्लस डेल्टा है आपके पास, है ना। अल्फा प्लस डेल्टा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस का पी बाई 2 पुट कर सकता हूँ। ये पुट कर दिया मैंने, माइनस का पी बाई 2, इसके साथ पड़ा है क्या, बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, है ना, बराबर में पड़ा है क्यू। तो यहाँ से अपन इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, आ जाएगा आपके पास बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बराबर 2 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन में जाएगा पी और माइनस का साइन, क्लियर। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 8, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए, अब एक काम करें, आपने 1 को यूज ले लिया, 3 को यूज, अब देखिए इक्वेशन 2 को यूज ले लिया, इक्वेशन 2 से देखिए आप बाय इक्वेशन नंबर 2, आपके पास देखिए क्या क्या पड़ा है, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा और बीटा गामा बीटा डेल्टा और अल्फा डेल्टा ये पड़ा है। पर यहाँ से देखिए आपके पास बीटा गामा और अल्फा डेल्टा, इनकी वैल्यूज आपके पास पड़ी है, क्लियर। तो इन दोनों को अपन थोड़ा अलग लिख लेंगे, ठीक है। आपके पास पहले तो ये लिख लेते हैं, ये पड़ा है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस, अच्छा यहाँ से मैं क्या, यहाँ पर थोड़ा अल्फा डेल्टा और बीटा गामा पर मैं थोड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, ठीक है। प्लस आपके पास पड़ा है बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा बराबर में पड़ा है आपके पास क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं इक्वेशन 8 से इसका वैल्यू तो पुट कर दूंगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका अल्फा कॉमन आ रहा तो क्या मिलेगा, बीटा प्लस गामा, ये रहा बीटा प्लस गामा है आपके पास वैल्यू। तो देखिए मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से अल्फा, तो आएगा बीटा प्लस गामा प्लस यहाँ पड़ा है आपके पास अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका
डेल्टा। तो क्या देगा ये देगा बीटा प्लस गामा, है ना। तो आपका आंसर रहेगा क्यू, आपका आंसर रहेगा क्यू। अब इन दोनों ब्रैकेट से आपका क्या कॉमन आ रहा है, बीटा प्लस गामा आ रहा है कॉमन। तो यहां से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये मिलेगा अल्फा प्लस डेल्टा, और प्लस का पड़ा है आपके पास अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बराबर में पड़ा है क्यू, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास देखिए बीटा गामा, बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, बीटा प्लस गामा की जगह क्या पुट कर सकता हूं, अल्फा प्लस डेल्टा। तो यह देगा अल्फा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा स्क्वायर, प्लस आपके पास पड़ा है अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बराबर क्यू। और बीटा प्लस गामा का ये वैल्यू आपने कहां से पुट किया, इक्वेशन नंबर 5 से, तो यहाँ आप लिख दीजिए बाई 5, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस डेल्टा का वैल्यू आपके पास है कितना है, -p/2 है, ठीक है। तो मैं ये पुट कर देता हूं, है ना। तो अब देखिए मैं यहां से काम कर रहा हूं, मैं काम करूं यहाँ किसका यूज आ रहा है, तो 6 का यूज आ रहा है ना, और एक आ रहा है आपके पास इक्वेशन नंबर 8 का, है ना। तो मैं लिख देता हूं बाई इक्वेशन 6 एंड 8, बाई इक्वेशन 6 एंड 8। तो देखिए क्या मिलेगा, अल्फा प्लस डेल्टा की जगह पुट कर सकते हैं -p/2, ये पुट कर दिया आपने -p/2 का होल स्क्वायर है, तो ये कर दिया होल स्क्वायर, प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा की जगह आप पुट कर सकते हैं माइनस का 2q/p, ठीक है, बराबर में पड़ा है आपके पास q, ठीक है। अब देखिए काम कर रहे हैं, इसको ओपन कर, ये आएगा p² डिवाइडेड बाई 4, p² डिवाइडेड बाई 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2q/p, that is equals to q, that is equals to q। तो देखिए यहां से अपन ने किया था इक्वेशन नंबर 3 से, मैं माफी चाहूंगा, यहां से आपका एक्चुअली इक्वेशन नंबर 3 है क्या, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है, यहाँ से आपने बीटा गामा कॉमन लिया था इन दोनों टर्म से, तो बीटा गामा कॉमन लेने के बाद यहाँ से मिला था आपको अल्फा प्लस डेल्टा, क्लियर, और इन दोनों से आपने कॉमन लिया था अल्फा डेल्टा, तो यहाँ से आपको मिला था बीटा प्लस गामा। ये इक्वल में माइनस आर है, मैंने गलती से इसको क्यू लिख दिया, तो आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, आप इसको थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका माइनस का आर होगा, ठीक है। तो ये माइनस का आर चल रहा है आपके पास, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई 6 एंड 7, है ना, बाई 6 एंड 7 ये चल रहा है आपके पास किसके बराबर, माइनस आर के बराबर, है ना। तो माइनस आर के बराबर ये चल रहा था आपका माइनस आर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा 2r/p, ये हो जाएगा आपके पास 2r/p, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 8। अब बाई इक्वेशन नंबर 2, अब ये पड़ी आपके पास किसके बराबर, क्यू के बराबर पड़ी है, किसके बराबर पड़ी है, क्यू के बराबर, ठीक है। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ तक, ये तो क्यू के बराबर पड़ी। अब यहाँ से आपने 5 से वैल्यू रख दिया था यहाँ पर, क्लियर, माइनस आर रखा है आपने, है ना, ये यहाँ पर आपने इक्वेशन 5 से वैल्यू रखा है, इक्वेशन 5 कौन सी, ये रही, यहाँ से आपने बीटा प्लस गामा की जगह आपने रख दिया अल्फा प्लस डेल्टा, दी हो गया अल्फा प्लस डेल्टा का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने 6 और 8 से आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर देखिए ये है आपके पास अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा का वैल्यू आपके पास -p/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा का वैल्यू निकाला आपने कितना, 2r/p, 2r/p बराबर में पड़ा है आपके पास q, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही है, बराबर में पड़ा है q। तो देखिए जल्दबाजी में थोड़ी सी कैलकुलेशन की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको थोड़ा माइंड ना करें। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी p² डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो जाएगा 2r/p इज इक्वल्स टू q, इज इक्वल्स टू q। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एलसीएम वगैरह लेकर, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका एलसीएम आ रहा है 4p, कितना आ रहा है 4p, तो ऊपर कितना मिल जाएगा, 4 से 4 कर जाएगा, p इंटू p हो जाएगा आपके पास p³ प्लस p
पी क्यूब प्लस पी से पी कैंसिल रहेगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 8r दैट इज इक्वल टू क्यूब। क्लियर। अब यहाँ से 4p का आपको मिलेगा p क्यूब प्लस 8r दैट इज इक्वल टू 4p क्यूब। क्लियर। इस 4p क्यूब इधर मिलेगा p क्यूब माइनस 4p क्यूब प्लस का आ जाएगा आपके पास 8r दैट इज इक्वल टू 0, और यही यहाँ पर क्या है, अभिष्ट प्रतिबंध है। तो मैं लिख देता हूं जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। क्लियर। अब देखिए, अब इसी की तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है, अपने पास एक सेम क्वेश्चन और है, आपके पास दे रखा है एक और क्वेश्चन। देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये दे रखा है, एक एग्जांपल है आपके पास कि प्रतिबंध ज्ञात करो कि समीकरण दे दिया आपको, समीकरण ax पावर 4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 6cx स्क्वायर प्लस 4dx प्लस e बराबर 0, और बोल रहा है कि मूल युग्मों में समान है। किसमें? युग्मों में समान। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका सोल्यूशन अपन लेते हैं। देखिए प्रतिबंध ज्ञात करो, आपको एक समीकरण दे दी है और बोल रहा है इसके जो भी मूल है वो युग्मों में समान है। 4 घात की समीकरण है तो इसके मूल भी मानने कितने, 4। अब 4 कुछ ऐसे मानने कि वो दो के पेड़ सेम होने चाहिए, युग्मों में समान है, यानी कि दो के पेड़ क्या होने चाहिए, सेम है। क्लियर। तो हम लेट कर लेते हैं, माना कि मूल मानने पड़ेंगे। तो युग्मों में समान, पहले 2 समान फिर बाद के 2 समान। तो पहला मान लिया अल्फा, दूसरा भी अल्फा, तीसरा बीटा और चौथा भी बीटा। मान लिया कि मूल यह है। क्लियर। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन पहली बात मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि आ जाएगा माइनस का 4b अपॉन ए, माइनस का 4b अपॉन ए। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, 2 को अपॉन भेजेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 2b अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर लेंगे अपन सेकेंड स्टेप, इन सब का मल्टीपल। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू अल्फा। क्लियर। अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 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 प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस कितना जाएगा अगेन अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वापस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस किया जाएगा बीटा इंटू बीटा, बीटा इंटू बीटा, जो क्या जाएगा आपके पास बीसी है ना, बीसी है या 6c है आपके पास, ये है आपके पास, सॉरी ये है आपके पास 6c। क्लियर। ये है आपके पास 6c, तो जाएगा 6c डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। क्लियर।
तो देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपके पास देखिए अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा कितना आ रहा है आपका 4 अल्फा बीटा आ रहा है ना। तो आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा दैट इज बीटा स्क्वायर, जो कि मिल जाएगा आपका 6c अपॉन ए, जो कि मिल जाएगा आपका 6c अपॉन ए। इक्वेशन नंबर बोल देते हैं इसको 2, इक्वेशन नंबर 2। वापस अपन लेंगे नेक्स्ट 10 का पेयर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, फिर वापस अल्फा इंटू ये बीटा है ना। तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर वापस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर वापस क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, फिर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और लास्ट टर्म आपका आएगा इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, लास्ट टर्म भी जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर वापस बीटा इंटू अल्फा, यानी कि वही क्या बीटा स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा आपका, ये मिल गया आपका देखिए ये फर्स्ट टर्म प्लस का, सेकंड फर्स्ट माइनस का, सेकंड प्लस का, थर्ड वापस माइनस के, यानी कि माइनस का 4d अपॉन ए, 4d अपॉन ए। तो ये देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी कि ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 4d अपॉन ए। यहाँ से मिलेगा आपका माइनस 4d अपॉन ए। तो देखिए क्या रिजल्ट रहेगा, यहाँ से आपका कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है 2 अल्फा बीटा है ना, 2 अल्फा बीटा को यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि मिलेगा माइनस 4d अपॉन ए है ना। तो देखिए 2 को आप इससे लक्ष्य कर सकते हैं, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बड़ा है, तो अपन यहाँ से निकाल कर लेंगे, यहाँ से अपन निकालेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू, यहाँ से अपन निकालेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ से देखिए फिलहाल अपन 2 को हटा देते हैं, यहाँ से आएगा आपके पास अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 2 से हटा देंगे ये मिल जाएगा माइनस का 2d अपॉन ए। इक्वेशन नंबर बोल देते हैं अपन इसको 3, इक्वेशन नंबर अपन इसको बोल देते हैं 3। अब देखिए अब आपने पास एक रिजल्ट और है, लास्ट टर्म क्या आएगा आपके पास मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस वापस अगेन प्लस का आएगा है ना, माइनस प्लस माइनस वापस प्लस का, तो कितना आ जाएगा ई अपॉन ए, यानी कि यहाँ से निकाल दीजिए आप कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये लिख देता हूं मैं यहीं पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा ई अपॉन ए। इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल देते अपन इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए क्या आएगा, तो यहां से अब अपन क्या कर लेते हैं, तो अब यहाँ से देखिए अपन इक्वेशन नंबर 1 और 3 से यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। तो देखिए बाय मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, बाय 1 एंड 3 देखिए क्या मिल जाएगा, बाय 1 एंड 3 से अपन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, आपके पास पड़ा है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास माइनस 2b अपॉन ए, जो कि पड़ा है माइनस का 2d अपॉन ए, क्लियर। अपॉन ए से अपॉन ए हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा बराबर माइनस है, माइनस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा अपना d अपॉन b, यहाँ से आपको कितना आंसर मिलेगा d अपॉन b, क्लियर। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब देखिए अब अपन एक और काम कर रहे हैं, कि अल्फा और बीटा का ये जो वैल्यू मिला है इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 4 आपके पास 4 क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई अपॉन ए,
ई अपॉन है, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो कितना मिलेगा, डी अपॉन बी का स्क्वायर बराबर ई अपॉन ए, यहाँ से मिल जाएगा डी अपॉन ए। यानी मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा, देखिए डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई अपॉन ए। तो क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, ए डी स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका ए डी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर बराबर 0, माइनस ई बी स्क्वायर बराबर 0। और इसको भी अपन कोई इक्वेशन बोल देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 है। कौन सी है, इक्वेशन नंबर 6 है। अब देखिए वापस इक्वेशन नंबर आपके पास वापस 2 से देखें, इक्वेशन नंबर 2 से अगेन बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से अपने पास क्या पड़ा, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा बीटा है ना, और अल्फा बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, है ना। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से बाय इक्वेशन नंबर 2 से देखिए ये पड़ा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा है, तो मैं इसको प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा लिख देता हूँ, और प्लस का बीटा स्क्वायर पड़ा है, ठीक है। ये 4 अल्फा बीटा था तो इसको 2 अल्फा बीटा प्लस मैंने 2 अल्फा बीटा लिख दिया, क्लियर। बराबर में पड़ा आपके पास 6c अपॉन ए, 6c अपॉन ए। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर मिल जाएगा आपके पास 6c अपॉन ए, 6c अपॉन ए, क्लियर। यहाँ से मिल गया आपका 6c अपॉन ए। अब देखिए अब अपन एक काम कर लेते हैं, आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला हुआ है, बिल्कुल निकला हुआ है, -2b अपॉन ए, और आपके पास अल्फा बीटा का वैल्यू भी निकाला हुआ है, क्लियर। तो इन वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -2b अपॉन ए का पड़ा है होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, डी अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 6c अपॉन ए। ये पड़ा है आपके पास 6c अपॉन ए। जब अपन इसको सॉल्व करने के कितना जाएगा, देखिए ये आएगा आपके पास 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2d अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 6c अपॉन ए, 6c अपॉन ए, क्लियर। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपका देखिए ऊपर से तो 2 कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, ऊपर से तो पहले 2 कॉमन लिया, नीचे से आपका एलसीएम ले रहे हैं अपन, नीचे से अपना एलसीएम आ रहा है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो बी इंटू बी हो जाएगा आपके पास, बी क्यूब और 2 कॉमन ले दिया जाएगा आपके पास 2b क्यूब प्लस का प्लस 2 कॉमन चला गया बाहर, बी से बी ए स्क्वायर डी आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर डी, क्लियर। बराबर में पड़ा है आपके पास 6c अपॉन ए। तो ये आपको 3 टाइम्स अपन इसको काट सकते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा 3 टाइम, और यहाँ ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2b क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी। यहाँ बट अपॉन पड़ा ए बी का उधर मल्टीपल करा दे तो बराबर में आ जाएगा 3abc, क्लियर। ये हो जाएगा बराबर में 3abc, और यही आपका अभिष्ट प्रतिबंध है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के कुछ रूट्स और उनके कोफिशिएंट्स पर डिपेंडेंट थे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।